नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो मानव सभ्यता जितना पुराना है, पिता और पुत्र का रिश्ता। यह केवल रक्त का संबंध नहीं बल्कि संस्कार, अनुभव, जिम्मेदारी और जीवन मूल्यों का हस्तांतरण भी है। भारतीय संस्कृति में पिता को केवल जन्मदाता नहीं माना गया है, उन्हें मार्गदर्शक, रक्षक और प्रथम गुरु का स्थान दिया गया है। प्राचीन काल से ही पिता अपने पुत्र को जीवन जीने की कला, धर्म, कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व सिखाते आए हैं। वैदिक और प्राचीन काल में पिता पुत्र संबंध वैदिक युग में परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई था। उस समय पुत्र को परिवार की परंपरा और वंश का वाहक माना जाता था। पिता अपने पुत्र को वेद, शास्त्र, कृषि, युद्ध कला और नैतिक शिक्षा प्रदान करते थे। गुरुकुल परंपरा में भले ही शिक्षा गुरु के पास होती थी, लेकिन पुत्र के संस्कारों की पहली नींव घर में पिता ही रखते थे। पिता का कर्तव्य था कि वह पुत्र को योग्य, चरित्रवान और समाजोपयोगी नागरिक बनाए। रामायण और महाभारत के उदाहरण, भारतीय महाकाव्यों में पिता पुत्र संबंध के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रामायण में राजा दशरथ और श्री राम का संबंध आदर्श माना जाता है। जब दशरथ ने राम को वनवास जाने का आदेश दिया, तब राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा का पालन किया। यह पुत्र के सम्मान और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण है। वहीं महाभारत में अर्जुन और अभिमन्यु का संबंध हमें साहस और वीरता की शिक्षा देता है। अभिमन्यु ने अपने पिता से प्राप्त ज्ञान और संस्कारों के बल पर युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाया। बदलता समय, बदलते रिश्ते। समय के साथ समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार बढ़ रहे हैं। पहले पिता का स्वरूप अधिक अनुशासनात्मक था, जबकि आज पिता अपने बच्चों के मित्र और मार्गदर्शक बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, पिता अपने पुत्र के सुखद भविष्य के लिए निरंतर संघर्ष करता है। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो या अधिकारी, हर पिता अपने पुत्र को स्वयं से बेहतर जीवन देना चाहता है। आधुनिक युग की चुनौतियाँ। आज तकनीक और व्यस्त जीवन शैली के कारण पिता और पुत्र बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार पीढ़ियों के विचारों में अंतर भी दिखाई देता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के अनुभवों का सम्मान करे और पिता को चाहिए कि वो पुत्र के विचारों और सपनों को समझे। जब सम्मान और संवाद दोनों ओर से होगा, तभी यह रिश्ता मजबूत बनेगा। अंत में निष्कर्ष, पिता पुत्र का रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। यह रिश्ता त्याग, प्रेम, अनुशासन और विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। याद रखिए, पिता का अनुभव और पुत्र का उत्साह जब एक साथ मिल जाते हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों मजबूत बनते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।